इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? फिर अभी आज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क करेंगे, कुछ नहीं, सुनिएगा ध्यान से। अपन जितने भी पोस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट में करते थे ना, सब कुछ अभी अपन करंट अकाउंट में करेंगे। जैसे रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, लॉस या तो प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूशन, टेक ओवर का एंट्रीज, जितना भी पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड सारा एंट्रीज होता था, वो सब किस में करेंगे अभी अपन? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। परफेक्ट। और फिर लास्ट में क्लोजिंग के टाइम करंट अकाउंट का बैलेंस जो बचेगा वो किधर जाएगा? देखो भाई, सब सेट है क्या? एक बार चेक कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 20 अभी अपने को स्टार्ट करना है। जर्नल है, देखो 3 पेज। उसके बाद ये दिख रहा है रियलाइजेशन अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट एंड फिर वर्किंग नोट। बहुत सारे हैं आज कॉलम्स। देखते क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20। किशोर एंड सुरेश वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वाज एज फॉलोज। ठीक है, बैलेंस शीट दिया, एसेट्स है, लायबिलिटीज है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। एसेट्स अपन ने बेचा है, फिर लायबिलिटीज पे हुआ है, टेक ओवर भी और डिसोल्यूशन का खर्चा है। क्वेश्चन ने बोला कि जर्नल एंट्री पास करना है किशोर एंड सुरेश के बुक्स में, एंड यू आल्सो हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। मतलब जर्नल भी करना है, लेजर भी करना है। तो इस बार लेजर वर्किंग में बनाएंगे क्या कि एक्चुअल फेयर बनाना पड़ेगा? हाँ, क्वेश्चन ही बोल रहा है तो अपने को अभी एक्चुअल में फेयर में बनाना पड़ेगा। तो अभी सुनिएगा जरा ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? फिर अभी आज करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क करेंगे, कुछ नहीं, सुनिएगा ध्यान से। अपन जितने भी पोस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट में करते थे ना, सब कुछ अभी अपन करंट अकाउंट में करेंगे। जैसे रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, लॉस या तो प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूशन, टेक ओवर का एंट्रीज, जितना भी पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड सारा एंट्रीज होता था, वो सब किस में करेंगे अभी अपन? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। परफेक्ट। और फिर लास्ट में क्लोजिंग के टाइम करंट अकाउंट का बैलेंस जो बचेगा वो किधर जाएगा? बस दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ नहीं। इतना ही फर्क है और कुछ खास नहीं है। सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। मतलब सिंपल बात समझ लो, अपन लोग रियलाइजेशन क्लोज करेंगे, रियलाइजेशन क्लोज करके बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे बताइए? करंट में। करंट का बैलेंस ट्रांसफर किधर करेंगे? क्या बात है। और लास्ट में कैपिटल क्लोज करके बैलेंस किधर ट्रांसफर करेंगे? यस, करेक्ट, बैंक अकाउंट में। दैट्स परफेक्ट। तो बस यही प्रोसेस से करना है। तो करते हैं फिर स्टार्ट। प्रेजेंट द बुक्स ऑफ किशोर एंड सुरेश। किशोर एंड सुरेश, ईयर क्या है? 2010, मार्च 31। देखो ना, डिसोल्यूशन का डेट भी क्या बोला? ऑन दी अबाउट डेट ना, मतलब वही 31 मार्च को ही। ध्यान से देखना भाई, डेट भी इंपॉर्टेंट है, जर्नल रहेगा तो। इन द बुक्स ऑफ किशोर एंड सुरेश, किशोर सुरेश, किशोर सुरेश। ओके, चलो भाई। सबसे पहले क्या जमा करेंगे? एसेट्स जमा करेंगे। तो एसेट्स में क्या है सर? बैंक है, उसके बाद स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स। तो बैंक जमा करेंगे किधर बताइए सर? सिंस ये एसेट्स वाला साइड है, तो एसेट्स के सारे पोस्टिंग्स, एसेट्स के सारे बैलेंसेस कहां पे जाने वाले? डेबिट वाले साइड में, बिकॉज एसेट ऑलवेज डेबिट, ठीक है नहीं? तो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में, यानी ये बैंक बैलेंस है 55,000 रुपए का। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। इसका जर्नल एंट्री होएगा सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, बैंक तो हो गया। फिर स्टॉक, बिल्डिंग्स, प्लांट, डेटर्स। चलो भाई, रियलाइजेशन के डेबिट में सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन के अकाउंट में जमा करते हैं, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जमा कर देंगे स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स। लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छे से लिखेंगे इस बार, रफ में नहीं लिखना है। ले लेंगे टोटल 1, वो तो है 4,40,000।
चलो जर्नल कर देंगे इसका हाथ के साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू बिल्डिंग टू प्लांट टू डेटर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू बिल्डिंग्स अकाउंट टू प्लांट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट। कितना था भाई टोटल? 4,40,000। Narration being assets transferred at book values। चलते हैं आगे। एसेट्स हो गए जमा, इसके बाद अब जमा करेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या जमा करेंगे? एग्जैक्टली तो चलो सबसे पहले कैपिटल करंट दोनों जमा करते हैं। चलो सबसे पहले कैपिटल, किशोर कैपिटल, सुरेश कैपिटल। सर सिंस ये लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज का सारा बैलेंसेस किधर जमा होगा? क्रेडिट में, क्योंकि लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। चलो फिर सबसे पहला कैपिटल, किशोर का कैपिटल, सुरेश का कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख और 1.5 लाख। याद है मैंने बोला था पार्टनर से रिलेटेड जितना भी पोस्टिंग एडजस्टमेंट होगा सब करंट में ट्रांसफर करेंगे, पर बैलेंस तो कैपिटल में ही आएगा ना। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस तो पार्टनर कैपिटल में ही आएगा। आई एम टेलिंग अबाउट ऑल दी पोस्टिंग्स, नेसेसरी एंट्रीज, डबल इफेक्ट, वो सारी चीजें। ये तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, उसको तो पार्टनर्स कैपिटल में ही रखना पड़ेगा। चलते आगे। चलो अभी करंट अकाउंट जमा करेंगे 18,000 और 12,000। अगेन पार्टनर्स करंट अकाउंट है, लाइबिलिटीज में है तो ये भी क्रेडिट में ही जाएगा। कहां पे जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, करंट का बैलेंस करंट अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 12,000। डन 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 डन। ये दोनों का जर्नल आएगा क्या? सवाल ही नहीं सर। क्यों? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो कोई जर्नल एंट्री का सवाल ही नहीं। नेक्स्ट बच गए 2 लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बहुत सिंपल है। लाइबिलिटीज कहां जमा कर देंगे? अदर लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। एग्जैक्टली क्या लिखेंगे सर? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। चलो भाई क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स 90 और 25। एक लाख 15,000। चलो भाई इसका जर्नल कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो चलो फिर डेबिट किसको? क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मार्च 31 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट। $90,000 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स 1,15,000। being liabilities transferred at बुक वैल्यू। इसी के साथ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जमा हो गए। चलो देखते हैं अभी क्या। सर एसेट्स और लाइबिलिटीज जमा हो गए, आगे क्या बोला है देखते हैं। फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। मतलब एसेट्स बेचा, क्या क्या बेचा? स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, चारों एसेट्स बेच दिए। एसेट्स बेचा और पैसा आया। एग्जैक्टली रियलाइज करना मतलब वही होता है कि पैसा आना। तो एसेट्स बेचा तो हम क्या बोलेंगे सर? बिजनेस से एसेट्स गया तो एसेट्स को बोलो बाय बाय। बाय बोलो सर, बाय क्या? बाय क्या?
एग्जैक्टली बाय बैंक। क्यों बैंक? सर एसेट जाएगा, बदले में पैसा आएगा किधर? बैंक अकाउंट में, तो बाय बैंक अकाउंट। परफेक्ट। चलो भाई लिखते हैं। स्टॉक डेटर्स प्लांट बिल्डिंग। स्टॉक डेटर्स प्लांट बिल्डिंग। 50, 25, 80, 2, 5, 7, 15, 3,55,000। 3,55,000 बाय बैंक। बाय बैंक का सेकंड इफेक्ट टू रियलाइजेशन। एग्जैक्टली। चलो भाई जर्नल कर देंगे इसका तुरंत। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट एकदम इजी है तो। टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद है ना, दो पोस्टिंग का सिर्फ एक जर्नल एंट्री है। 3,55,000 being assets रियलाइज्ड हो गया। एसेट्स बेच दिए। नेक्स्ट, किशोर एग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल। बताइए भाई, बिल्स पेबल पे होने जा रहा है तो अपने फॉर्म का तो क्या है? एक्सपेंस। क्या बात है, जबरदस्त। किशोर ने एग्री किया कि वो अपना बिल्स पेबल पे करेगा, तो अपना बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी अपना लाइबिलिटी, फॉर्म का लाइबिलिटी। तो फॉर्म का लाइबिलिटी अगर पे करेंगे तो अपना खर्चा होएगा, तो अपना एक्सपेंस, अपना डेबिट। रियलाइजेशन के डेबिट में टू। अब मुद्दा ये है, अपन नहीं पे कर रहे। पे कौन कर रहा है? लाइबिलिटी। हाँ पार्टनर। कौन पे कर रहा है भाई? किशोर। तो हम क्या लिखेंगे? टू। हाँ अभी इंपॉर्टेंट क्या देखना, टू किशोर करंट अकाउंट। हम क्या लिखेंगे? टू किशोर करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल। बिल्स पेबल पे ऑफ किया उसने 25,000 रुपए का। ब्रैकेट में बिल्स पेबल टेकन ओवर। चलो भाई, टू किशोर करंट अकाउंट। टू बन जाएगा फिर। एग्जैक्टली बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया? किशोर में 25,000। अभी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किशोर करंट अकाउंट। चलो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किशोर करंट अकाउंट। 25,000। नरेशन बीइंग बिल्स पेबल टेकन ओवर। पेड भी लिख सकते हो आप, बट आपको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, बीइंग बिल्स पेबल पेड बाय किशोर। सिर्फ पेड मत लिखना। चलते आगे। क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ ₹80,000। चलो भाई क्रेडिटर्स को पे करेंगे, और डिसोल्यूशन का खर्चा भी है, दोनों को साथ में पे कर देते। तो अभी चलो पे करेंगे। पे करेंगे तो अपने बिजनेस का एक्सपेंस। एक्सपेंस तो डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू। इस बार पे कौन कर रहा है? हम पे कर रहे हैं, तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अरे देखा क्या? अभी समझ में आया फर्क? क्या बोल रहा था मैं? देखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अपना जितना भी पेमेंट है उसको हम डेबिट ही करेंगे। अब पे कोई भी करे ना, अगर हम पे करेंगे तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, कोई और पे करेगा तो हम वो दूसरे का नाम लिख देंगे, सिंपल। वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। फिर करते हैं फिर एंट्री टू बैंक अकाउंट। क्या क्या पे करेंगे अपन? क्रेडिटर्स पे करेंगे 80,000 रुपया, 80,000 पे कर देंगे, और डिसोल्यूशन का खर्चा 5,000। सो टू बैंक का सेकेंड इफेक्ट बन जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 85,000। और अभी इसका जर्नल क्या भाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली।
85,000 being liability and resolution expenses paid। और क्या बच गया? सब हो गया। चेक करो सारे लाइबिलिटीज पे हुए क्या? हाँ, दो ही लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों पे हो गए। एक हमने पे किया, एक पार्टनर ने। डन 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 डन। चलो भाई, अभी क्लोजिंग कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यस, डेबिट साइड ही ज्यादा है। 5 और 5 10, 1 5 2 7 8 15, 1 5 5,50,000 रुपया लॉस आएगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो अपना लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। बताइए क्या? ट्रांसफर टू पार्टनर्स। हाँ, करंट अकाउंट, इस बार करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन? दो लोग, किशोर और सुरेश। किशोर और सुरेश। करो माइनस, सिंपल ही है। 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 2 5 7 8 15, 1 कैरी, 2 और 3 5, आता है 80,000 रुपया। रेशियो है 3:2। चलो फिर वर्किंग नोट। तो 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो लोगों में 3:2, मतलब 80,000 को 5 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, बराबर की नहीं? 2/5। So 5 1 जा 5, 3 0 5 6 जा 30, 0 0 0 16 गुणिले 2 32, और 16 3 जा 48, आता है 48 एंड 32, 48,000 एंड 32,000। चलो चलते हैं फिर। इसका सेकंड इफेक्ट बाय का क्या बन जाएगा? सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट में ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस 48,000 एंड 32,000। जर्नल एंट्री देखो ना भाई, किशोर का करंट अकाउंट डेबिट, सुरेश का भी करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किशोर करंट अकाउंट डेबिट 48,000, सुरेश करंट अकाउंट डेबिट 32,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। 80,000 रुपया being loss on realization transferred to partners करंट अकाउंट। डन 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 डन। चलते आगे। चलो अभी पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी इधर देखना, सीन देखो, ज्यादा ध्यान से देखना, किशोर के ऊपर ध्यान देना। किशोर, ये दिख रहा है 25,000 किशोर का क्रेडिट हुआ है, देखो किशोर को, मतलब किशोर का 25,000 का फायदा हुआ ना। क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। क्यों किशोर का फायदा हुआ है पता है? क्योंकि किशोर गिवर है, क्रेडिट द गिवर। किशोर ने फर्म को बिल्स पेएबल पे करने में मदद किया, मतलब किशोर ने फर्म का बिल्स पेएबल का पेमेंट किया 25,000 का। भले ही वो बिल्स पेएबल वालों को पे कर रहा है, बट इनडायरेक्टली किशोर पे तो अपने को ही कर रहा है ना, मतलब किशोर ने तो हमारी मदद की ना, हमारे बिहाफ पे किसी और को पे किया, मतलब हमको ही पे किया ना यार, एक ही बात हो गई। तो अब देखो ना, किशोर को सुरेश के कंपैरिजन में 25,000 ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? मतलब करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का था, करंट अकाउंट में लॉस दोनों ने शेयर किया, पर करंट अकाउंट के अंदर देखो क्रेडिट साइड में सिर्फ किशोर को ही 25,000 रिकॉर्ड किया अपन ने। क्यों? क्योंकि किशोर ने पे किया अपने बिहाफ पे, तो किशोर हैज गिवन दी मनी। तो अगर उसने पैसा दिया है तो वसूल किससे करेगा? हमसे ही करेगा ना। अब समझ में आया क्या? करते आगे, कंटिन्यू, क्लोज करें फिर, करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड टोटल ज्यादा आएगा। चलो 48,000
32,000, सेम 48,000 और 32,000। अभी ये जो बैलेंस बचेगा किधर जाने वाला है भाई? हाँ, तो अब क्या लिखेंगे फिर? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। परफेक्ट। चलो भाई करते हैं टोटल। ये 43 है तो 5,000 और ये है 20,000। सेकेंड इफेक्ट बताइए। बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में टू टू क्या क्या बात है यार, जबरदस्त। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सही बोला। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 5,000 और इसका 20,000। अरे आया ना सेकेंड इफेक्ट। चलो एंट्री कौन ट्राई करेगा? ऑडियो आंसर। Kishore's capital account debit, Suresh's capital account debit, to Kishore's current account and to Suresh's account. हाँ जबरदस्त। इंडिविजुअल कैपिटल डेबिट, इंडिविजुअल करंट क्रेडिट। अरे सही है कि नहीं पब्लिक? अनित जी डन 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 करते हैं एंट्री। चलो फिर किशोर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, 20,000 टू किशोर करंट अकाउंट टू सुरेश's करंट अकाउंट। नरेशन बीन हुआ क्या, मेरे को एग्जैक्टली बताएंगे हुआ क्या है? सर अपन क्या कर रहे हैं ये एंट्री में? सर अपन करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, बराबर की नहीं? हाँ एग्जैक्टली। तो चलो फिर वही लिख देंगे। चलो क्या लिखेंगे? बीइंग बैलेंस इन करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते आगे लास्ट। अब क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, 2 लाख और 1.5 लाख। तो डेबिट में बचेगा ना बैलेंस, और जो बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफर किधर करेंगे? बैंक अकाउंट के अंदर। 1,30,000 और इधर 1,95,000। अब बोलो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट में? टू बैंक अकाउंट बदले में क्या लिखेंगे? बाय, अब इंडिविजुअल नाम लिखेंगे ना, बाय किशोर कैपिटल अकाउंट, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट 195 130। अब इसका जर्नल करना पड़ेगा ना सर। क्या एंट्री करेंगे सर? किशोर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। $3,25,000 being balance amount paid to partners
फॉर फाइनल सेटलमेंट। डन 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 डन। तो भाई टैली 4,10,000 पे टैली। अमन इधर देखा ध्यान से, तेरा एक पॉइंट बताता हूं मैं। अगर मान लो ये 25,000 रुपया पे नहीं करता किशोर बिल्स पेबल का, तो किशोर को 25,000 कम मिलता। कैसे 25,000 कम मिलता? देख, अगर ये 25 नहीं होता, अगर मान लो ये 25 नहीं होता, तो ये 5,000 के बदले कितना आता बैलेंस? 48 में से 18 माइनस कर, 30,000 आता। अभी आगे देखा, इधर 30 आता बराबर, तो इधर भी 30 आता। तो इधर अगर 30 आता तो इधर बैलेंस कितना आता? 2 लाख में से 30 माइनस कर, 170। तो हम उसको कितना पे करते? 1,70,000 पे करते किशोर को। जबकि अभी कितना पे कर रहे हैं? अभी कितना पे कर रहे हैं? 1,95,000। आ गया 25 ज्यादा। तो ये 25,000 ज्यादा क्यों मिल रहा है किशोर को? क्योंकि किशोर ने अपने भी आप पे बिल्स पेबल पे किया है। मतलब एंड ऑफ द डे अपना ही खर्चा हुआ ना, मतलब एंड ऑफ द डे अपना ही पैसा गया ना। अपना फायदा थोड़ी है। अपना फायदा तो तब होता जब किशोर पे करता और भूल जाता। अरे गेटिंग क्या जानवी? सो कोई भी पार्टनर अगर अपना लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो वो अपना फायदा नहीं है। क्यों? वो आज टेक ओवर कर रहा है, वो आज पैसा भर रहा है अपने बिहाफ पे, अपने से बाद में लेगा पैसा, मतलब खर्चा तो अपना ही है। अरे गेटिंग क्या? डन 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 डन। चलो गाइस, सी यू सून देन। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मिलते हैं गाइस, चलिए बाय।